हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सपा हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी है, आगे भी लड़ेगी। अयोध्या। सपा ने हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा है और विकास किया है और 2022 में भी सपा सरकार बनाने जा रही है। जनता को विकास दिखाई देगा कि विकास क्या होता है। यह बातें आज जनसंपर्क के दौरान मीडिया से बात करते हुए हामिद जाफर मीसम ने कही। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योगी सरकार कोई 5 काम ऐसा बता दे जिसको उसने शुरू करके पूरा किया हो। जो भी विकास हुए हैं अखिलेश यादव की सरकार में हुए हैं। आगे सरकार बनती है तो जनता को विकास दिखाई देगा और उसका लाभ भी मिलेगा। अयोध्या महानगर महासचिव सपा हामिद जाफर मीसम ने कहा कि विकास के नाम पर सारे शहर में सीवर लाइन बिछाया जा रहा है। इसी सीवर लाइन के बिछाने से पूरे शहर की रोड अस्त व्यस्त खस्ता हो चुकी है। बनी बनाई सड़क को खोदकर खराब करने का नाम विकास है तो यह विकास योगी सरकार कर रही है। आज प्रदेश की जनता हर लाभ से वंचित हो रही है और उसको सरकारी कोई लाभ ठीक से नहीं मिल पा रहा है। हर तरफ नोच घसोट का आलम है, किसी विभाग में कोई सुनवाई नहीं है। गरीब जनता कहरा उठी है, महंगाई की मार से लोग परेशान हो रहे हैं। जनता इस बात का है इंतजार कर रही है कि कब वह समय आए जब हम इस सरकार को इस प्रदेश से हटाकर सपा सरकार लाएं और विकास और योजनाओं का लाभ हम लोगों को मिल सके। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क हो रहा है, क्या पैगाम दे रहे हैं जनता को? हमारा 9 तारीख से समाजवादी चले जनता के द्वार, टूट गई विश्वास की डोर, लौट चले अखिलेश की ओर स्लोगन के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, लोगों के विश्वास जो लोगों ने उनके ऊपर किया था उसको तोड़ा है और जनता बेसब्री से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। उसने उनके कराए हुए 5 सालों के विकास को देखा है, उन्होंने लैपटॉप को देखा है, उन्होंने कन्या विद्याधन को देखा है, उन्होंने सड़कें देखी है, उन्होंने अस्पताल देखा है, उन्होंने शिक्षा देखा है। तो इन सारी बातों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और हमको जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। लगातार जनसंपर्क जारी है। 9 तारीख से लगातार शहर में पूर्व मंत्री तेज नारायण पवन पांडे जी के नेतृत्व में जनसंपर्क लगातार चल रहा है और अयोध्या में हमारे महानगर के अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हमारी पूरी महानगर कमेटी जनसंपर्क कर रही है। जनसंपर्क में जिस तरीके से जनता का अपार स्नेह प्यार हम लोगों को मिल रहा है, निश्चित ही समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी। चुनाव के ठीक पहले 12 केंद्र शासित मुख्यमंत्री भाजपा के आ रहे हैं अयोध्या, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री सब यहाँ डेरा डाले हुए हैं, लेकिन जो जनता है वो समझ चुकी है आने से और जाने से कोई बात नहीं होती है। इतने मुख्यमंत्री का आना 12 नहीं, वो 24 बार आ जाएं, वो गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करा लें, लेकिन ज़मीन पर क्या काम हुआ है, क्या योजनाएं उनकी चल रही हैं, जनता उसको चाहती है, उसको देखना चाहती है। आज स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से जो है, अभी कोरोना काल आपका बीता है और जिस तरीके से हमारा अयोध्या ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता परेशान रही है, कोई सुविधाएं नहीं रही हैं। आपका मेडिकल कॉलेज जो अयोध्या में श्री अखिलेश यादव जी और पवन पांडे जी ने बनवाया था, उसमें ही लोगों को रिलीफ मिला। तो सीधी सी बात यह है कि चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हों, चाहे आपका विकास हो, वो कोई भी काम इन्होंने नहीं कराया है। आज बिजली जो इतनी अच्छी मिल रही है वो श्री अखिलेश यादव की ही देन है, जो उन्होंने प्लांट लगाए और आज उसकी ये देन है कि लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। इन्होंने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी योजना इन्होंने चलाई हो और शिलान्यास किया हो और फिर उसके बाद उसका समापन किया हो। जो भी हमारी योजनाएं चल रही थी उसी का ही ये फीता काट कर इनकी सरकार पूरी ये चला रहे हैं। हमारा अयोध्या ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता परेशान रही है, कोई सुविधाएं नहीं रही हैं। आपका मेडिकल कॉलेज जो अयोध्या में श्री अखिलेश यादव जी और पवन पांडे जी ने बनवाया था, उसमें ही लोगों को रिलीफ मिला। तो सीधी सी बात यह है कि चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हों, चाहे आपका विकास हो, वो कोई भी काम इन्होंने नहीं कराया है। आज बिजली जो इतनी अच्छी मिल रही है वो श्री अखिलेश यादव की ही देन है, जो उन्होंने प्लांट लगाए और आज उसकी ये देन है कि लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। इन्होंने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी योजना इन्होंने
चलाई हो और शिलान्यास किया हो और फिर उसके बाद उसका समापन किया हो। जो भी हमारी योजनाएं चल रही थी उसी का ही ये फीता काट कर इनकी सरकार पूरी ये चला रहे हैं। अभी तक इनकी कोई कराए हुए कार्यों का, अभी जब आप भाजपा के नेताओं से ये सवाल कीजिए कि वो 5 काम अयोध्या में क्या पूरे प्रदेश में अगर बता दें जो उन्होंने कराया हो, तो वो 5 कामों को नहीं बता पाएंगे। वो सिवाय मंदिर मस्जिद के लोगों को झगड़े में उलझाना चाहते हैं, लेकिन जनता विकास चाहती है, शिक्षा चाहती है, स्वास्थ्य सेवाएं चाहती है। हमने स्वास्थ्य सेवाओं में एम्बुलेंस जो हमने चालू किया, आज वही लोगों के काम आ रही है। हमने जो पुलिस में जो है वो वैन चालू किया, आज वही लोगों के काम आ रही है। तो आपने कोई नया जो है वो कोई चीज़ नहीं दिया है कि जो आपकी योजना में हो कि साहब बहुत काम आ रही है लोगों के। अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं पे आइएगा तो आज भी हमारी जो एम्बुलेंस है उसी से ही आप काम चला रहे हैं। अगर आप 100 डायल की बात करेंगे तो हमने ही उसको दिया। 10-90 महिलाओं की सुरक्षा की जहाँ तक बात होगी तो हमारी ही दी। इन्होंने क्या किया है इन 5 सालों में, ये बताएं। अब तो सरकार जाने की कगार पे आ गई है, तो आप तमाम योजनाओं का लाभ दिखा रहे हैं कि साहब ये होगा ये होगा, लेकिन आपने जो अभी मैनिफेस्टो में पिछला दिया, उस मैनिफेस्टो में क्या पूरा किया है, जनता के बीच क्या लेके जाएंगे ये बताएं। क्या करेंगे इस पे जनता को मतलब नहीं ना, क्या किया है वोट उस पर पड़ेगा। और हमने किया है, हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता जान रही है कि हमने क्या किया है। जाहिर सी बात है कि जनता परेशान है। आज मध्यम वर्गीय, आप गरीब को तो छोड़ दीजिए, मध्यम वर्गीय परिवार परेशान है। नगर निगम बन गया, नगर निगम पे टैक्स आपने लाद दिया, कोई सुविधाएं आपने नगर निगम की दी नहीं। तो आप जनता 2022 में श्री अखिलेश यादव की सरकार बनाएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो जनता जिस तरीके से विकास हुआ था, विकास की लहर बहेगी। आप स्वास्थ्य सेवाएं जो है जो ठप पड़ी हुई हैं वो बहाल होंगी, और कानून व्यवस्था जैसे हमारे शासन में चली थी कि आप जो 100 डायल की सुविधा गांव देहातों के लिए इसीलिए दी गई थी कि फ़ौरन आप फ़ोन कीजिए और 2 मिनट में 3 मिनट में पुलिस वहां पहुंच जाती थी। ये सब चीज़ों से अब तो साहब उस पर सवारी ढोई जा रही है। आपके पत्रकार लोगों ने ही चैनलों पे दिखाया है। क्या नाम है? हामिद जाफर मीसम, महानगर महासचिव अयोध्या। सीएससी मसौदा पर फार्मासिस्टों ने किया कार्य बहिष्कार। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सीएचसी मसौदा में अपने कार्य का बहिष्कार किया। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर शून्य प्रमोद दुबे के नेतृत्व में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक सीएचसी मसौदा के बाहर फार्मासिस्टों ने धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में प्रमुख रूप से फार्मासिस्ट संवर्ग में अराजपत्रित पदों पर कार्यरत फार्मासिस्टों को पद योग्यता एवं कार्य दायित्व के अनुरूप अन्य समकक्ष युवा तकनीकी डिप्लोमाधारी पदधारकों की भांति ग्रेड पे 4,600 रुपये का स्थापन वेतन प्रदान किया जाए। विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी का पद नाम बदलकर सहायक निदेशक फार्मेसेज किया जाए। चिकित्सकों की अनुपस्थिति में चिकित्सीय कार्य कर रहे फार्मासिस्टों को विधिक मान्यता दी जाए। ऐसे कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं जिला मंत्री योगेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सरकार द्वारा अब तक कोई उचित कदम न उठाए जाने के कारण आंदोलन आगे चरणबद्ध तरीके से प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार चलता रहेगा। प्रांतीय कार्यकारिणी के घोषित आंदोलन के क्रम में जनपद के पदाधिकारी प्रतिदिन विभिन्न अस्पतालों में जाकर आंदोलन को तीव्र गति प्रदान कर रहे हैं। आज भी पूरे जनपद के समस्त चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों द्वारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया, जिसमें मुख्य रूप से डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण दुबे, जिला मंत्री डॉक्टर योगेंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर CM शुक्ला, अध्यक्ष कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा और CSC के फार्मासिस्ट डॉक्टर B0P सिंह, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर संतोष मिश्रा, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर BS उपाध्याय, डॉक्टर देवी शरण मौर्य एवं अनेक फार्मासिस्ट उपस्थित रहे। अस्पताल के ताले से खुलवाने से लेकर साफ सफाई से लेकर के दवा का डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के इतने काम हैं, काम का लोड है। इमरजेंसी से लेकर के ARV इंजेक्शन से लेकर के इतने काम हैं कि जिनको अगर हम गिनाएं तो संख्या नंबर बढ़ते जाएंगे। और आप लोग भी आते होंगे, देखते होंगे, जो है बाकी संवर्ग के लोग हैं उनकी नियत ड्यूटी होती है कि आए और अपना 8 घंटा ड्यूटी किए चले गए, लेकिन हमारा फार्मेसी साथी वो 24 घंटे अस्पताल पर जो है अपनी सेवा देता है। सब मांगे जायज हैं, जिससे वेतन विसंगति का भी हमारा मामला है, पदोन्नति का मामला है, पद सृजन का मामला है,
भत्तों का जो अंग्रेजों के ज़माने से भत्ते चले आ रहे हैं, आज भी वही भत्ते हमको मिल रहे हैं। जैसे पोस्टमार्टम ड्यूटी का भत्ता हुआ, एक इंचार्ज अलाउंस होता है, जहाँ पर डॉक्टर नहीं रहते हैं, डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं होती है, वहाँ फार्मासिस्ट इंचार्ज होता है, वहाँ पर मात्र हमें 75 रुपये अलाउंस मिलता है। जो हमारी मांग है कि 750 रुपये से कम इस समय हमको न किया जाए। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं कि राइट टू प्रिस्क्रिप्शन, यानी दवा लिखने का हक हमको मिलना चाहिए, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों पर अंकुश तभी लग पाएगा, हमारे CSC PSCों पर ज़्यादातर जो है वो मेडिकल अफसर नहीं रहते हैं, डॉक्टर ही सब नहीं रहते हैं, फार्मासिस्ट ही सब कुछ करता है। तो हमारी ये भी मांग है कि हमको औषधि दवा लिखने का, प्रिस्क्रिप्शन लिखने का हमको अधिकार मिलना चाहिए। 4-5 जी। स्टेटों में मिल भी चुका। अयोध्या जनपद के गोसाईगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोसाईगंज में तैनात डॉक्टर विजेंद्र कुमार के आवास का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 10 लाख से अधिक की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। यही नहीं, ज्वेलरी के साथ नकदी को भी चोरों ने चुरा लिया। इस चोरी की घटना के समय डॉक्टर विजेंद्र मुख्यालय पर पोस्टमार्टम ड्यूटी पर गए हुए थे। वहीं उनकी पत्नी एक कॉलेज में पढ़ाने के लिए गई थी। मौका पाकर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना की वारदात को अंजाम दे दिया। डॉक्टर की पत्नी ने बताया कि उसके पति की हीरे की अंगूठी सहित कई कीमती आभूषण और DSLR कैमरा सहित नकदी शामिल था, जिसे अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। चोरों को मेरे पति और मेरी ड्यूटी के बारे में पता था और वो हमारी दिनचर्या के बारे में पूर्ण रूप से जानता था। वहीं इस चोरी की घटना की सूचना मिलते ही गोसाईगंज पुलिस जांच कार्यवाही में जुटी हुई है। तो कितने बजे गए यहाँ से हम? मैं जब सुबह गई थी, मतलब मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक मैं निकल जाती हूँ स्कूल। ये गए 10 साढ़े 10 बजे के बाद PM ड्यूटी मैं आई हूँ, 3:30 बजे तक आई हूँ। तो मैं 10:30 से 3:30 3-4 घंटे में ही जो भी था सब चोरी करके भाग गया। और क्या क्या सामान गायब हुआ है? मेरा शादी का सारा ज्वेलरी था। नहीं, उसमें आइटम बताइए। हाँ, क्या क्या है? मेरे 2 इयररिंग था, मांग टीका था, नथ था, बैंगल था सोने का, इनका डायमंड रिंग था और चेन था, और चांदी का जो भी पायल और बिछिया वगैरह चांदी का था, ये सब ज्वेलरी सब चला गया। और कैमरा था, DSLR था, वो चोरी हुआ है। कैमरे की कीमत कितनी थी? कैमरा अराउंड 50 का होगा। 50,000 रुपए तो और ये हीरे की अंगूठी कितने की थी? हीरे का अंगूठी 1 लाख के ऊपर। 1 लाख रुपए। चैन जो गायब हुआ वो कितने की कीमत? अराउंड 1.5 लाख का था। 1.5 लाख का। और इसमें जो ज्वेलरी, बाकी सब ज्वेलरी का दाम लगभग कितना कुल मिला मान के चलते हैं कि, और कैश कितना गायब हुआ है? कैश बने हुआ होगा 25-30 25-30 रुपए। और किसी को शक है आपको यहाँ पे? कोई जान पहचान का ही है, जिसको पता है कि ये PM ड्यूटी में ये जाते हैं और मैं इतने बजे स्कूल आती हूँ, कब जाती हूँ, जान पहचान में ही कोई है। जान पहचान में ही है। अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 20 दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम की अध्यक्षता अवध विश्वविद्यालय की कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। उपाधि और गोल्ड मेडल पाने वाले विद्यार्थियों की सूची लगभग बनकर तैयार है। समारोह की तैयारियों को लेकर कुलपति प्रो रविशंकर सिंह ने सभी समितियों के संयोजकों से तय समय पर सभी कार्य संपन्न करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय में इन दिनों दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर काफी चहल पहल मची हुई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का 26वां दीक्षांत समारोह 20 दिसंबर 2021 को है। दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी द्वारा समितियों का गठन कर दिया गया है। समितियां अंतिम रूप देना शुरू कर दिया गया है। इस दीक्षांत समारोह में लगभग 100 स्वर्ण पदक छात्र छात्राओं को दी जाएगी। इसी क्रम में उपाधियां भी दी जाएंगी। इस दीक्षांत समारोह का मुख्य आकर्षण प्राथमिक विद्यालय के 30 बच्चे रहेंगे और माननीय कुलाधिपति एवं मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी जाएगी। भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अयोध्या आगमन की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर कल यानी 15 दिसंबर को 11 मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं।
पहली बार अयोध्या में इतने राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ मौजूद रहेंगे। सभी मुख्यमंत्री बस से अयोध्या धाम जाएंगे और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। पीएम के वोकल फॉर लोकल आह्वान के तहत अयोध्या के स्थानीय बाजार में खरीदारी भी करेंगे। इससे पहले तैयारियों को पूरा करने के लिए मंगलवार को मुख्य सचिव आर.के. तिवारी अयोध्या पहुंच गए हैं। उन्होंने राम की पैड़ी व सरयू घाट का निरीक्षण किया है। तो वही डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी शैलेश पांडे ने अयोध्या एयरपोर्ट व सरयू आरती का जायजा लिया। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि 11 मुख्यमंत्री व 6 उप मुख्यमंत्री अयोध्या आने की संभावना है, जिसकी हम लोगों ने व्यापक तैयारी कर ली है, जिनका मुख्य कार्यक्रम हनुमानगढ़ी का दर्शन व रामलला का पूजन और राम जन्मभूमि साइट का अवलोकन करेंगे और उसके बाद सरयू घाट पर पूजन अर्चन करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम होगा। दोपहर में अयोध्या धाम आएंगे और लगभग 3 घंटे से 3.5 घंटे का कार्यक्रम होगा। तो वहीं एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। सभी जो संभावित कार्यक्रम स्थल है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था, रूट की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके लिए 3 सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारे इन प्लेस रहेंगे, जिसमें सिविल पुलिस, पीएससी, ट्रैफिक पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमें डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट रूट पर तैनात होकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। यह कार्यक्रम 3 बजे से 3 घंटे का प्रस्तावित कार्यक्रम होगा। इस वीआईपी कार्यक्रम को लेकर, यातायात को लेकर कुछ रूट डायवर्सन रहेंगे। जब तक वीवीआईपी रूट रहेगा तब तक डायवर्सन रहेंगे। बाकी हमारी पूरी कोशिश यह रहेगी कि आम जनमानस को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। दरअसल कल 15 दिसंबर को अयोध्या में दर्शन पूजन करेंगे। भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। हाईवे स्थित एक होटल में इनके रहने व लंच करने की जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात, हरियाणा, गोवा के सीएम व बिहार के एक व अरुणाचल प्रदेश के एक डिप्टी सीएम के अयोध्या आने की सूचना को लेकर तय। अभी जो हमारे पास जो प्राप्त सूचना है उसके आधार पर 11 माननीय मुख्यमंत्री गण और 6 डिप्टी सीएम्स की आने की संभावना है। उसके दृष्टिगत हम लोगों ने व्यापक तैयारी कर ली है। उनका जो मुख्य कार्यक्रम होगा, हनुमानगढ़ी का दर्शन है, रामलला का पूजन और वहाँ राम जन्मभूमि साइट का अवलोकन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सरयू घाट पे पूजा करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है और लगभग दोपहर में ये लोग आएंगे और 3 घंटे का कार्यक्रम अयोध्या का रहेगा। ये सर सब लोग बाय रोड आएंगे कि बाय एयर आएंगे? वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो शासन डिसाइड कर रहे हैं, उसके अनुसार फिर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। सभी जो संभावित कार्यक्रम स्थल हैं वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, रूट की सुरक्षा व्यवस्था ये सुनिश्चित कराई जा रही है। इसके लिए 3 टियर्स सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारे इन प्लेस रहेंगे, जिसमें सिविल पुलिस, पीएससी, हमारी ट्रैफिक की और इंटेलिजेंस की टीमें जो हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट रूट्स पे तैनात रह के व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। तो सर कितने घंटे का वीवीआईपी का कार्यक्रम है? देखिए, अभी जो कार्यक्रम प्रस्तावित है वो लगभग 3 से 3.5 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। सर इसके लिए मतलब आम जनता के लिए यातायात की क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, कुछ डाइवर्जेंस रहेंगे। जिस समय वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा उस समय डाइवर्जेंस रहेंगे। बाकी हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आम जनमानस को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। मिनिमम स्टॉपेजेस जो हैं वो रखे जाएंगे। बाकी जिस समय वीवीआईपी फ्लीट का मूवमेंट रहेगा उस समय रिक्वायर्ड डाइवर्जेंस हमारे रहेंगे। महिलाओं को रोजगार व उन्हें रोजगार में बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड एवं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आयोजन सिविल लाइन स्थित कचहरी के पास किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव ने किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा तैयार की गई रेडीमेड अगरबत्ती, धूप बत्ती, रुई बत्ती, मुरब्बा, अचार, जूट, मूंज आदि का स्टॉल लगाकर महोत्सव में प्रदर्शित किया। जिला विकास प्रबंधक कमलेश यादव ने बताया कि हम ग्रामीण महिलाओं को आगे लाने के लिए उनको स्वयं सहायता समूह से रोजगार का प्रशिक्षण देते हैं।
जिसमें अनेक पदार्थों से निर्मित होने वाले सामानों को बनाना सिखाया जाता है, जैसे मिट्टी से दिए, मूंज से रस्सी आदि। आज इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को 3 दिवसीय मेले में बेचने के लिए मेला लगाया गया है। स्वयं सहायता समूह में कार्य कर रही मोनिका सिंह ने बताया कि इन कार्यों से महिलाओं को बहुत प्रेरणा मिलती है। हमारे इन कार्यों को देखकर ग्रामीण महिलाओं को इससे प्रेरणा मिलेगी, जिससे वो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ सकेंगी और अपनी आजीविका बढ़ा सकेंगी। मेला का आयोजन किया जा रहा है नाबार्ड से। नाबार्ड का मतलब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये ऐसा बैंक है जो ग्रामीण और कृषि विकास के लिए कार्यरत है। तो हम जो है ग्रामीण महिलाओं को समूह के माध्यम से प्रशिक्षण देते हैं, रोजगार प्रशिक्षण देते हैं। उस प्रशिक्षण में उन्हें अलग अलग तरीकों के पदार्थ बनाने सिखाए जाते हैं। तो ये महिलाएं जो मेले में आई हैं, आप देख रहे होंगे कि अलग अलग तरीके का पदार्थ लगाया इन्होंने, चाहे मिट्टी से निर्मित पदार्थ है, कुछ गुड़ के पदार्थ हैं, कुछ कपड़े हैं। तो एक मंच हमने इनको दिया है, जिस मंच के माध्यम से ये महिलाएं आई हैं आज बाजार में, फैजाबाद में, यहाँ पे अपना उत्पाद बेचेंगी। 3 दिवसीय ये जो है मेले का आयोजन किया गया है। ये 14 से 16 तारीख तक चलेगा। शुभारंभ जो है श्रीमती अनीता यादव जी ने, जो सीडीओ हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। मेन मोटिव क्या है इसका शुरू करने का? जैसे मैंने बताया, इसका मेन मोटिव यही है कि हम महिलाओं को, समूह की महिलाओं को एक मंच दें, जिस मंच के माध्यम से उन्होंने जो भी अपने उत्पाद तैयार किए हैं उनको यहाँ पे आके बेचें। संदेश क्या देना चाहेंगे? यही देखना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छा प्रयास है सरकार, और इससे हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, इससे थोड़ा प्रेरित हो रही हैं और इच्छुक हो रही हैं। जो घर में लुप्त हुई बैठी महिलाएं थी, वो आगे निकल के इसको देखने के बाद आगे काम करेंगी। इससे मतलब को लगता है प्रेरणा मिल रही है। मेरा नाम मेनका सिंह है। मेरा ये मूंज का है, जो लुप्त हो चुकी चीज़ों का हमने फिर से प्रयोग कर रहे हैं, और ये जूट का है। के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।